नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन के भाव में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कभी 200-300 रुपए बाजार नीचे चला जाता है तो कभी वापस से तेजी आ जाती है। और किसान भाइयों के मन में और स्टाकिस्ट भाइयों के मन में या जिन्होंने भी सोयाबीन को रोक रखा है उनके मन में लगातार सवाल आ रहे हैं कि सोयाबीन को अभी और रोका जाए या बेच दिया जाए ताकि उन्हें नुकसान ना हो। क्योंकि लगातार पिछले सालों में कुछ किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को लंबा नुकसान भी हुआ है तो कुछ ने समय पर बेचने पर फायदा भी ले लिया है। तो उनके मन में लगातार यह सवाल आ रहे हैं कि सोयाबीन का भाव भविष्य आगे क्या रहने वाला है, कितनी तेजी आएगी, कब आएगी या नहीं आएगी, ऐसी सभी सवाल उनके दिमाग में उठ रहे हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में उनको मिलने वाला है, जिसमें कि हम वर्तमान में क्या भाव चल रहा है, तेजी मंदी क्यों आ रही है और उतार चढ़ाव लगातार क्यों बने हुए हैं और सोयाबीन का बाजार आगे जाकर कितना तेज होने वाला है या नहीं होने वाला है, या मद्दी आने वाली है या तेजी आने वाली है, और तेजी अगर आएगी तो क्यों आएगी, मद्दी आएगी तो क्यों आएगी, ऐसे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो उसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर भेजें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो और उनको अच्छा लाभ हो सके। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और सभी फसलों की जानकारी के साथ साथ किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, एक भाव भविष्य का वीडियो जब सोयाबीन की फसल कटाई होने के बाद में किसान भाइयों के पास आई थी, जो उस महीने में भी हमने डाली थी, तो उसमें हमने बताया था कि अभी वर्तमान भाव जो कि 4,000-4,200 चल रहा था, और हमने बताया था कि सोयाबीन 5700-5800 तक और 6,000 तक पहुंच जाएगी। और ऐसा होता हुआ भी दिखा। लगातार सोयाबीन में तेजी मद्दी करते करते 5500-5600 का बाजार पकड़ लिया है और कुछ लोट 6,000 तक भी बिके और कुछ दिनों तक लगातार सोयाबीन 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में ट्रेंड करता रहा। और वह हमारी जानकारी बिल्कुल सटीक हुई। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या जो है चैनल पर जाकर देख सकते हो। बात करें अभी वर्तमान भाव की तो बेस्ट बिजवारा क्वालिटियां कुछ 6,000 तक बिक रही हैं। बाकी अधिकतर जो सुपर क्वालिटी बिना क्लेम वाले माल हैं वह 5500 से लेकर 5800 तक बिक रहे हैं। बाकी जिनमें हल्की डूंखली मिट्टी और 2 से 3% जो है कचरा मिट्टी शामिल है वह 5200 से लेकर 5500 तक बिक रहे हैं। जिनमें दागी की शिकायत भी है, जो हल्की क्वालिटी के माल हैं वह 4500 से लेकर 5,000 तक बिक रहे हैं। और बाकी जो मिट्टी मिक्स सोयाबीन बिल्कुल ही जिनमें आधी से ऊपर मिट्टी है और बिल्कुल वह अपनी वेराइटी अनुसार 2,000 रुपए से लेकर 3,500 से 4,000 रुपए तक अपनी वेराइटी अनुसार बिक रहे हैं। यानी कि जिनमें ज्यादा मिट्टी है वह कम भाव पर बिक रहे हैं और जिनमें कम मिट्टी है वह अधिक भाव पर बिक रहे हैं। ऐसे करके 2,000 से लेकर 3,500 से 4,000 रुपए तक बिक रहे हैं। ये तो वर्तमान भाव की बात हो गई। बात करें कि लगातार सोयाबीन के भाव में तेजी मद्दी की ओर हो रही है। कभी प्लांट के भाव मतलब 5800 तक पहुंच जाते हैं तो कभी वापस से 5200 रह जाते हैं। 200 से 300 रुपए की तेजी एक एक दिन में हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसान साथियों, बता दूं कि जो भी तिलहन बाजार होता है वह हमारे देश की कंडीशन के आधार पर तो कम चलता है, बाकी अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहता है। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां चलती हैं तो हमारे देश की सोयाबीन या अन्य जो देश हैं वहां की सोयाबीन या तिलहन के भाव बढ़ जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है मांग कमजोर पड़ती है या उत्पादन अधिक की संभावना लगती है तो फिर सभी देशों की सोयाबीन या बाजार भाव हैं वह गिरने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत के में भी बाजार उस समय गिरने लगते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है वह काफी जो है तेजी से जो तिलहन बाजार है उसको प्रभावित करता है और सोयाबीन को तो खासकर बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिसी कारण से हमें एक ही दिन में 300 से 400 रुपए की तेजी मद्दी लगातार देखने को मिल रही है। और किसानों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज वहीं पर हो रहा है, क्योंकि बाजार ट्रेंड करता हुआ तेजी की ओर जाता है और 5800 तक जाने के बाद में फिर से 5200 रह जाता है, जो कि हमने पिछले सप्ताह भी देखा। उस कारण से किसान भाइयों के मन में एक डर बना हुआ रहता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए हम आगे आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथियों, अभी के वर्तमान भाव तो हमने आपको बता दिए, साथ ही साथ तेजी मद्दी का कारण भी आपको बता दिया।
अब आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन का भविष्य कैसा रहेगा, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों सोयाबीन का भविष्य सामान्य ही रहेगा। कोई तूफानी तेजी की आस तो अभी भी नहीं लग रही है। उसके पीछे के अगर कारण की बात करें, उसके पीछे भी अंतरराष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे अमेरिका की हम सोयाबीन की अगर गिनती ले लेते हैं या उदाहरण ले लेते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा जो है उत्पादन होने का अनुमान अभी की रिपोर्ट में बताया है। तो उस वजह से भी हमें जो है सोयाबीन में एक ही लंबी तेजी या बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिख रही है। वैसे आगे जो भी और फसलें आने वाली हैं उनका भी अनुमान बहुत ही अच्छा बताया है और उसमें उत्पादन की काफी अच्छी संभावनाएं बताई हैं। तो उस वजह से कोई ऐसी लंबी तेजी आती हुई या बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिख रही है। और जो हमारा भारत की अगर बात करें तो भारत का जो सोपा है वह लगातार अनुमान लगाता है कि भारत के पास कितना स्टॉक पड़ा है, भारत के पास कितना सोयाबीन उत्पादन हुआ है, पिछले साल का कितना जो है स्टॉक पड़ा है। तो उसमें भी उसने जो है हमारा जो अभी इस वर्ष का जो 22-23 का उत्पादन है उसे 17% बढ़ा हुआ बताया है। और उसी की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो 2022-23 में 120 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल 118 लाख मीट्रिक टन था। यानी कि जो कुल स्टॉक पिछले साल का पड़ा है और अभी का स्टॉक की तुलना करके जो पिछले साल जो अभी की स्थिति में जो कुल स्टॉक था उससे 17% अभी स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो उस वजह से भी कोई ऐसी लंबी तेजी या बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिख रही है और इसे ही हम दूसरा कारण मान रहे हैं। अब अगर तीसरे कारण की बात करें, तीसरा कारण है हमारी जो चुनाव प्रक्रिया या जो प्रजातांत्रिक जो हमारे देश में चलती हैं और हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव हमारे यहाँ पर आते हैं। इस वर्ष भी गुजरात और अगले वर्ष मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जहाँ के समीकरण आगे आने वाले जो बड़े चुनाव हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से भी जो है सरकार के ऊपर लगातार दबाव है कि सोयाबीन का अगर भाव बढ़ेगा तो उसके जो तेल हैं, खाद्य तेल हैं, उनके भी भाव बढ़ेंगे और उनका असर सीधा सीधा उनके चुनाव पर पड़ेगा और पब्लिक को उनके जवाब देने पड़ेंगे। तो इसलिए वह भी नहीं चाहते हैं कि महंगाई बढ़े, खाद्य तेलों के भाव बढ़े और जो सोयाबीन के भाव बढ़े। तो इसलिए चुनावी माहौल के अंदर भी ऐसी कोई तेजी आती हुई नहीं दिख रही है जिसकी वजह से हम कह सके कि आने वाले दिनों में तेजी आएगी। तो ऐसी विशेष तेजी की उम्मीद इस कारण भी नहीं लगाई जा रही है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हो गए, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छा उत्पादन होना, दूसरे नंबर पर भारत में अच्छा उत्पादन होना और स्टॉक की जो है सीमा बढ़ जाना। ये 2 कारण और तीसरा कारण है चुनावी माहौल। ये 3 कारण है जो सोयाबीन के भाव बढ़ने से रोक रहे हैं और अड़चने पैदा कर रहे हैं। किसान साथियों और स्टॉकिस्ट भाइयों, ये तो बात हो गई नेगेटिव पॉइंट की कि किन कारणों से भाव नहीं बढ़ेंगे। अब कुछ संभावनाएं जरूर है कि कुछ हल्की तेजी जरूर आएगी और जो अभी वर्तमान भाव 6000 तक चल रहे हैं उनमें कुछ उछाल जरूर आएगा। तो उनके पक्ष में कौन कौन से कारण है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला कारण है सरकार का स्टॉक लिमिट हटा देना। यानी कि जो पिछले वर्ष सरकार ने स्टॉक लिमिट सोयाबीन की लगाई थी, सोयाबीन के ऊपर लगाई थी, उसके कारण व्यापारी भाइयों को काफी ज्यादा सोचना पड़ रहा था कि स्टॉक कितना करें, कब तक करें और उनके ऊपर जो लिमिट लगा दी थी, अगर लिमिट से अधिक सोयाबीन का उन्होंने भंडारण अगर उन्होंने किया है तो उनके ऊपर छापा पड़ सकता है और उनका सारा माल जब्त हो सकता है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पर कुछ दिनों पहले सरकार ने जो स्टॉक लिमिट है उसे हटा दिया है। अब किसी भी व्यापारी के ऊपर या स्टॉकिस्ट के ऊपर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि वह कितनी सोयाबीन रख सकता है। तो उसी कारण से खरीदी में अच्छा जोश देखने को मिला और पिछले दिनों हमें 500 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिली, जिसमें कि उतार चढ़ाव के साथ ही सही पर तेजी जरूर देखने को मिली और उसी का असर आगे भी हमें छोटी छोटी तेजी के रूप में देखने को मिल सकता है। कि अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी के पास भी कितना सोयाबीन पड़ा हो, उसके ऊपर कोई भी सरकार का प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है और यही पहला पॉजिटिव कारण है जो कि किसान भाइयों को कुछ हल्की सी राहत और दिला सकता है और स्टॉकिस्ट भाइयों को भी छोटा लाभ ही सही पर दिला सकता है। ये तो पहला कारण हो गया कि कुछ तेजी आ सकती है। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है कम आयात, क्योंकि पाम ऑयल और उनके लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं और पाम ऑयल भारत में काफी ज्यादा हानिकारक रूप से भी फैलता जा रहा है और किसानों में और जो व्यापारी हैं उनमें भी जागरूकता बढ़ी है और जो खाने वाले हैं उनमें भी जागरूकता बढ़ी है कि पाम ऑयल जो होता है वह नुकसान पहुंचाता है और वह जो व्यापारी हैं या जो उनका आयात करते हैं उनको भी वह महंगा लग रहा है, क्योंकि उसकी तुलना में जो सोयाबीन है वह अभी इतना महंगा
महंगा नहीं है कि उसकी जो फैक्ट्री है या उनकी जो फैक्ट्री है उनके ऊपर दबाव बने और उनको पाम ऑयल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े। तो ऐसी महंगाई अभी भारत में नहीं है और जो सोयाबीन का तेल या सोयाबीन इतना महंगा उनको नहीं पड़ रहा है कि उनको पाम ऑयल के ऊपर ही निर्धारित होना पड़े। तो उसी वजह से उन्होंने उसका आयात भी कम किया है और जो सोयाबीन के अलावा जो दूसरे तिलहन जो आयात करते हैं कुछ व्यापारी, उनको ऐसी मजबूरी नहीं आएगी। लगातार सोयाबीन की भारत से ही खरीदी करके उनकी प्रोसेसिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं और यही दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है जो सोयाबीन किसान और स्टॉकिस्ट भाइयों के चेहरों पर खुशहाली ला सकता है। किसान साथियों और स्टॉकिस्ट भाइयों, ये हमने 5 कारण बताए जिनमें से 3 नेगेटिव हैं कि वह सोयाबीन के भाव को इतना नहीं बढ़ने देंगे जितनी किसान भाई और स्टॉकिस्ट भाई अपेक्षा लगा रहे हैं और 2 कारण ऐसे हैं जो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं पर कुछ तेजी जरूर लाने के लिए जो है परस्पर अभी तैयार खड़े हैं। तो ये हमने 5 कारण बताए हैं, इनमें कुछ कारण तेजी की ओर अग्रसर हैं, कुछ मद्दी की ओर अग्रसर हैं। तो उनमें अब हम कुल एनालिसिस निकालें और सटीक और साधारण भाषा में अगर बात करें कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव क्या रख सकता है, कितनी तेजी आ सकती है या यही भाव चलेगा या मद्दी आएगी, उसकी अगर सटीक साधारण भाषा में बात करें तो किसान साथियों वर्तमान में जो अभी भाव चल रहा है उससे अभी कुछ तेजी जरूर संभव है पर कोई ऐसी बड़ी तेजी की आस ना लगाएं। अब हम अगर सटीक जो है भविष्यवाणी करें तो उसमें अभी जो वर्तमान भाव जो 5500 से 5800 रुपए बेस्ट क्वालिटी के चल रहे हैं वह 6000 से 6200 तक कुछ परिस्थितियों में जा सकते हैं, इसकी 100% संभावना नहीं है। बाकी वर्तमान भाव चलने की काफी ज्यादा कंडीशन है, इससे जो मद्दी तो नहीं आएगी पर कुछ संभावना 400 से 500 रुपए 700 रुपए तक बढ़ने की जरूर लग रही है, इससे ज्यादा कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। और जो अभी वर्तमान जब भाव चल रहे हैं इसमें उतार चढ़ाव चलता रहेगा, 200-300 रुपए नीचे भी चले जाएंगे तो भी वापस से बढ़कर 6000 के आसपास का भाव लगातार चलता रहेगा। 5500 का स्तर और ऊपर में 6300 रुपए के स्तर के बीच में सोयाबीन लगातार ट्रेड करता रहेगा और आगामी दिनों तक यही परिस्थितियां चलती रहेगी। किसान साथियों, यह थी सोयाबीन के बारे में भाव भविष्य की पूरी जानकारी जिसमें कि कारण सहित हमने पूरी संभावनाएं और पूरा जो विवरण है आगे आने वाले दिनों का वह हमने आपको बताया है। क्या क्या संभावना लग रही है वह भी बताई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट कर सकते हो जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जानकारी को आपने पूरा देखा है, अंत तक देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। किसान साथियों, हमारा मकसद किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, वह अपने व्यापार का निर्णय स्वविवेक से ले क्योंकि सरकार की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोयाबीन के भाव को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे सामने जो अभी संभावना वर्तमान में है उसके अनुसार हमने अपना प्रेडिक्शन दिया है, इसमें आगे परिवर्तन भी हो सकता है, पूरी संभावना उसकी लग रही है। तो सरकार के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर बाजार डिपेंड करता है, इसलिए आप अपने स्वविवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।